हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग रेलवे की नई भर्ती के बारे में, न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। देखिए, एक डेटा आए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में बात करें तो 9.8 लाख के आसपास पोस्ट वैकेंट है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट को मिलाकर। और बड़ी खबर है फ्रेंड्स कि इन सभी में से सिर्फ अकेले रेलवे में ही सबसे ज्यादा वैकेंट पोस्ट है। तो आखिर रेलवे में नई भर्ती आ क्यों नहीं रही है? पिछले 3 सालों से कोई नई भर्ती देखने को नहीं मिली है। तो इसके बारे में बात करेंगे, किस मंत्रालय में, किस डिपार्टमेंट में कितने कितने वैकेंट पोस्ट है, इसके बारे में हम लोग पूरे डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। देखिए, आज के दैनिक भास्कर वाले न्यूज़पेपर में पूरी खबर पब्लिश की गई है और डेटा यहां पे दिए गए हैं सारे डिपार्टमेंट विभाग के बारे में कि आखिर किस डिपार्टमेंट में कितनी सैंक्शन पोस्ट है, कितने वैकेंट पोस्ट हैं। देखिए, नौकरियों का सवाल, रेलवे, गृह, रक्षा और डाक विभाग में ज्यादा पद रिक्त। केंद्र सरकार में 9.8 लाख पद खाली, इनमें से 8 लाख पद 4 मंत्रालयों में। इतने सारे पोस्ट वैकेंट में दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 4 मंत्रालय ही ऐसे हैं जहां पे अकेले 8 लाख पोस्ट वैकेंट हैं। वर्कलोड दुगना। अब समझिए कि यहां पे जितनी वैकेंट पोस्ट है उतना भी नहीं भरा जाए तो वर्कलोड दुगना होगा ही। साइंस, टेक, कॉमर्स जैसे विभागों में 50% से ज्यादा पद नहीं भरे। यहां से पूरी खबर देख लीजिए। केंद्र के 78 मंत्रालय विभागों में स्वीकृत 40 लाख पदों में से 9.8 लाख पद खाली हैं। इनमें से सिर्फ 4 मंत्रालय, जिसमें से रेल, गृह, रक्षा और डाक विभाग में ही 35 लाख से अधिक पद मंजूर है, जिनमें से 22.5% यानी कि 8 लाख पद खाली पड़े हैं। सबसे ज्यादा 2.94 लाख पद रेलवे में खाली है। और देखिए, सबसे बुरी स्थिति फ्रेंड्स रेलवे की ही हो रखी है पिछले 3 सालों से। यानी प्रीवियस वैकेंसी की बात करें तो 2019 में भर्ती आई थी एनटीपीसी ग्रुप डी और पैरामेडिकल कैटेगरी, एमआई कैटेगरी की। इसके बाद तो समझिए कि 2020 पूरा गैप गया, 2021 पूरा गैप गया, 2022 खत्म होने को है, कोई भी नई भर्ती देखने को नहीं मिली। तो 3 साल में कोई नई भर्ती ही देखने को नहीं मिली है। रक्षा मंत्रालय सिविल गैर सैनिक में 2.65 लाख, गृह मंत्रालय में 1.44 लाख और डाक विभाग में 90,000 से ज्यादा पद अब तक नहीं भरे गए हैं, यानी कि रिक्त है, वैकेंट हैं। सबसे ज्यादा खराब स्थिति साइंस एवं टेक्नोलॉजी विभाग की है। इस विभाग में कुल 12,442 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 8,543 69% पद खाली हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में भी 129 पद रिक्त हैं। इस तरह राष्ट्रपति भवन में भी 91 और कैबिनेट सचिवालय में 54 पद खाली हैं। केंद्र ने खाली पदों की जानकारी संसद में पेश की है। कार्मिक विभाग के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संसद में कहा कि ये आंकड़े 31 मार्च 2022 तक के हैं। 1.47 लाख पदों की भर्ती प्रक्रिया हो चुकी है, लेकिन उसका आंकड़ा अभी तक तैयार नहीं है। यहां पे हर डिपार्टमेंट की सैंक्शन स्ट्रेंथ देखिए, स्वीकृत पद और खाली पद कितने हैं यहां पे आपको पता चलेंगे। देखिए, 15 विभागों में 30% से ज्यादा पद खाली। सबसे पहले ही दोस्तों रेलवे की बारी आती है। रेलवे में देखिए स्वीकृत पद यानी 15,14,000 के आसपास इंप्लॉई की जरूरत है रेलवे को पूरी अच्छे तरीके से संचालन करने के लिए, लेकिन खाली पद कितने हैं? 2,93,943 यानी 3 लाख पोस्ट दोस्तों वैकेंट है। अब देखिए, इतने इंप्लॉय की जरूरत है लेकिन 3 लाख पोस्ट खाली हैं और पिछले 3 साल से कोई भर्ती नहीं आई है। तो आप लोग खुद सोचिए कि आखिर रेलवे चल कैसे रही होगी और स्थिति इसकी कैसी होगी इतने पोस्ट वैकेंट होने पे। अभी देखा जाए तो एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी, जहां पे वैकेंसी सबसे ज्यादा दी गई थी 2019 में, इसकी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। तो इसके तो इंप्लॉय अभी इसको मिले नहीं है। तो पूरे के पूरे सीटें इतना वैकेंट मान के चल सकते हो, तब भी समझिए कि इनका काम चल ही रहा है नहीं भर्ती कराने के बावजूद भी। 19% के आसपास पोस्ट वैकेंट। यहां पे देखिए, रक्षा मंत्रालय सिविल में इतना सैंक्शन है लेकिन 2,64,000 पोस्ट वैकेंट है। गृह मंत्रालय की बात करें तो इतना सैंक्शन है लेकिन 1,43,536 के आसपास पोस्ट वैकेंट है। हालांकि गृह मंत्रालय, रक्षा विभाग की बात करें तो ये सब का जो भर्ती होता है दोस्तों एसएससी के थ्रू लगातार वैकेंसी तो ये लोग दे ही रहे हैं। डाक विभाग की बात करें तो इतना सैंक्शन है लेकिन 90,000 पोस्ट खाली हैं। लेकिन इसमें भी देखा होगा आप लोगों ने, कुछ लेटेस्ट ऑफिशियल सर्कुलर भी आए थे कि डाक विभाग के काफी सारे पोस्ट है जो कि एसएससी के थ्रू भरे जाएंगे। तो काफी सारे डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री में काम चल रहे हैं, लेकिन खास करके अकेले रेलवे ही है जहां पे कोई नई भर्ती के बारे में बताए नहीं जा रहे, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ना ही जो राज्यसभा लोकसभा में सवाल उठाए जाते हैं वहां पे नई भर्ती के बारे में कुछ बोले जा रहे हैं। आगे देखिए, यहां पे राजस्व विभाग की बात करें, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, तो इतना सैंक्शन है जिसमें 80,000 पोस्ट वैकेंट है। ऑडिट वाले में बात करें तो इतना सैंक्शन है लेकिन 25,000 पोस्ट वैकेंट। परमाणु ऊर्जा में बात करें एटॉमिक वाले में तो यहां पे 9,000 इतना पोस्ट वैकेंट है। साइंस टेक्नोलॉजी में 12,000 स्वीकृत था लेकिन 8,000 पोस्ट वैकेंट। तो यहां पे तो बहुत ज्यादा वैकेंट है।
परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। खनन में बात करें माइंस वाले में तो यहाँ पे 13,000 जिसमें से 7,000 पोस्ट वैकेंट है। जल संसाधन मंत्रालय में देखिए 6,860 पोस्ट वैकेंट। इसके बाद सांस्कृतिक विभाग में यहाँ पे 3,788 पोस्ट। पृथ्वी विज्ञान में आप लोग देख लीजिए 3,000 इतना पोस्ट वैकेंट। शहरी मामले में 2,000। यहाँ पे कॉमर्स विभाग में 2,500 पोस्ट वैकेंट। इसके बाद पर्सनल ट्रेनिंग में बात करें तो यहाँ पे 2,500 पोस्ट। श्रम विभाग में बात करें तो 2,400 पोस्ट। यहाँ पे विदेश मंत्रालय में 2,300 पोस्ट वैकेंट। पर्यावरण वन वाले में 2,300 पोस्ट वैकेंट। इसके बाद कृषि विभाग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में 2,200 पोस्ट वैकेंट। सांख्यिकी वाले में यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स वाले में 2,100 पोस्ट वैकेंट। अंतरिक्ष वाले स्पेस के अंतर्गत यहाँ पे 2,100 पोस्ट वैकेंट। सूचना प्रसारण इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले में 2,000 पोस्ट वैकेंट। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में बात करें तो 1,500 पोस्ट वैकेंट अभी तक है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें पीएमओ के अंतर्गत तो पीएमओ के अंतर्गत भी देखिए जान करके हैरानी होगी कि यहां भी पोस्ट वैकेंट रहती है। 129 पोस्ट वैकेंट है। राष्ट्रपति भवन में भी दोस्तों यहां पे नहीं छोड़ा इन्होंने, यहां भी 91 पोस्ट वैकेंट है। और कैबिनेट सचिवालय के अंतर्गत भी 54 पोस्ट वैकेंट है। इसके बाद आईएएस आईपीएस के जो डेटा दिए गए हैं यहां पे देख लीजिए प्रशासन पर भी असर। आईएएस के 1472 और आईपीएस के 864 पद रिक्त है, जिसके बारे में इस तरह से डेटा दिए हैं। तो हर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को मिला के बहुत सारी पोस्ट यहाँ पे वैकेंट है। सिर्फ और सिर्फ 4 डिपार्टमेंट की ही बात करें, मिनिस्ट्री की बात करें तो इसी में 8 लाख के आसपास पोस्ट वैकेंट है। और सबसे बुरा हालत दोस्तों रेलवे का ही है, क्योंकि पिछले 3 सालों से इतनी ज्यादा पोस्ट वैकेंट हो चुकी है, लेकिन कोई भी नई रिक्रूटमेंट, कोई भी नई भर्ती देखने को नहीं मिली है। अब थोड़ा इस डेटा पे भी नजर डालिएगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ही ऑफिशियली जारी की गई है। 9/12/2022 के डेट में राज्यसभा में यहाँ पे रेलवे की रिक्रूटमेंट को लेकर सवाल पूछे गए थे इसके बारे में। अब यहाँ पे देखिएगा कि पिछली जो वैकेंसी कराई है रेलवे ने, जितनी भी भर्तियां कराई है जिस जिस पोस्ट पे, उसका डिटेल इन्होंने दिया था पिछले 10 सालों का। और यहाँ पे क्रोनोलॉजी समझिएगा कि किस तरह से सेक्वेंस में यहाँ पे भर्तियां आती थी। जैसे 2012 में ही बात करें तो काफी सारे डिफरेंट पोस्ट पे दोस्तों बहुत सारी भर्तियां यहाँ पे निकाली गई। इसके बाद 2013 में कोई यहाँ पे नई भर्ती देखने को नहीं मिली, तो 1 साल का गैप। इसके बाद डायरेक्ट 2014 में भर्ती आई, लेकिन इसमें भी काफी सारे पोस्ट पे भर्तियां निकाली गई। इसके बाद 2015 में लगातार भर्ती 3 तरह के डिफरेंट पोस्ट पे भर्तियां आई। इसके बाद 2016-2017 में गैप हुआ, कोई भी नया भर्ती देखने को नहीं मिला। इसके बाद डायरेक्ट 2018 में आते हैं तो यहाँ पे 3 तरह की नई भर्तियां देखने को मिली काफी सारे पोस्ट पे। इसके बाद नेक्स्ट 2019 में आपका जो एनटीपीसी, पैरामेडिकल कैटेगरी, मिनिस्ट्रियल कैटेगरी और वेरियस पोस्ट लेवल 1 ग्रुप डी की भर्ती देखने को मिली। 2019 के बाद से तो बिल्कुल ही सूखा पड़ गया। यहाँ पे 2020 में कोई भर्ती नहीं, 2021 में भी कोई भर्ती नहीं, 2022 में भी कोई भर्ती नहीं देखने को मिली। तो आखिर जो पहले लगातार वैकेंसी आती रहती थी, मात्र एक ही बार 2 साल का गैप है, इसके अलावा देखा है तो लगातार भर्ती कुछ ना कुछ आते ही रहती थी। तो ऐसा इस बार क्या हुआ कि 3 साल से गैप हो चुके हैं, लेकिन नई भर्ती का कोई अता पता नहीं है। और दूसरी तरफ 1.5 लाख के आसपास दोस्तों बिल्कुल फ्रेश वैकेंट पोस्ट है, इस पे तो भर्तियां आनी ही आनी है। लेकिन फिर भी इतने सारे पोस्ट वैकेंट होने के बावजूद, फ्रेश वैकेंट पोस्ट होने के बावजूद भी कुछ भी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से नहीं बोले जाते हैं, ना ही रेलवे मंत्रालय या फिर अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा ही कहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में नई भर्ती के बारे में जिक्र किया जाता है। बार बार ये लोग पुरानी भर्ती एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी के भर्ती के बारे में ही बोलते रहते हैं, जबकि नई भर्ती के बारे में कोई भी इनके द्वारा नहीं बोले जाते हैं, ना विपक्ष के द्वारा ही नई भर्ती के बारे में कोई यहाँ पे सवाल उठाए जाते हैं। तो आखिर रेलवे में नई भर्ती आ क्यों नहीं रही है जब इतने सारे पोस्ट वैकेंट है? तो यहाँ पे समझिएगा फ्रेंड्स, 2019 में देखिए यहाँ पे 2 बड़ी भर्तियां निकाली थी। एक तो एनटीपीसी का निकाला 35,000 पोस्ट पे, और एक ग्रुप डी का निकाला 1,03,000 के पोस्ट पे। अब एनटीपीसी में बात करें तो 1.25 करोड़ के आसपास छात्र आवेदन किए। इसके बाद आरआरसी ग्रुप डी में बात करें तो 1.15 करोड़ के आसपास छात्र अप्लाई किए। तो मात्र इस 2 रिक्रूटमेंट में सबसे ज्यादा रेलवे के अभ्यर्थी जो यहां पे प्रिपरेशन करते हैं ग्रुप सी वाले पोस्ट के लिए, उसमें लगभग रेलवे के अभ्यर्थी हैं जो कि फॉर्म फिलअप किए ही थे। कुछ छात्र ऐसे थे जो कि दोनों में ही कॉमनली तरीके से अप्लाई किए। लेकिन समझिए कि रेलवे की तैयारी करने वाले मैक्सिमम छात्र इस वैकेंसी में तो अप्लाई कर ही दिए थे। अब देखिए जानबूझकर इन्होंने इस भर्ती को यहां पे लटका चले गए, यानी कि एग्जाम डिले पे डिले करते चले गए। पहले तो डिले किए, इसके बाद कोविड का दौर आया, इसमें डिले हुआ, इसके बाद इलेक्शन की वजह से डिले किए, और अभी भी इसकी भर्ती प्रक्रिया चल ही रही है। इसके बारे में तो भली भांति आप लोग अवगत होंगे ही कि कहां तक प्रोसेस पहुंची है। तो फ्रेंड्स, एक तरह से इनके द्वारा जानबूझ के इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में डिले किए गए। और वैसे भी आपको पता है कि ये लोग किसी भी भर्ती को पंचवर्षीय योजना तो बना ही देते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पे एक तरह से डिले किया गया ताकि छात्र एक ही वैकेंसी में, एक ही रिक्रूटमेंट में उलझे रह जाए और नई भर्ती पे कोई सवाल जवाब ही ना करें, नई भर्ती की कोई मांग ही ना करें, और एक तरह से इसमें सक्सेसफुल भी रहे हैं। इस तरह की कंडीशन इन्होंने बना दी कि छात्र तो नई भर्ती की मांग क्या करते हैं, यहां पे
इतना ही मांग करने लगे कि काश मेरा एनटीपीसी का भर्ती प्रोसेस कंप्लीट करा ले रेलवे, काश मेरी आरआरसी ग्रुप डी की भर्ती प्रोसेस कंप्लीट करा ले रेलवे। और यही चाहती थी और यही दोस्तों हुआ भी। अभी तक यहाँ पे रिक्रूटमेंट के प्रोसेस इसी में चलते आ रहे हैं, लेकिन नई भर्ती के बारे में ना कोई सवाल जवाब कर रहे हैं, ना इनके तरफ से कोई इस तरह से अपडेट दिए जा रहे हैं। अब देखा जाए तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान छात्रों को ही हो रहा है, जो कि खास करके रेलवे की प्रिपरेशन करते हैं। देखिए बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ रेलवे में जाना चाहते हैं, और कई सारे छात्र तो ऐसे हैं जिनका एज का लिमिट भी यहाँ पे क्रॉस कर रहा होगा। हर एक बढ़ता साल इनका एज का लिमिट एक साल यहाँ पे घटा ही दे रहा है। जैसे जैसे यहाँ पे रिक्रूटमेंट में डिले देखने को मिलेंगे, उतना ज्यादा इनको नुकसान होने वाला है। और समझिए कि अभी तक तो कोई अता पता भी वैकेंसी की नहीं है, तो जब तक वैकेंसी आएगी उस समय और भी कई सारे छात्र होंगे जिनका एज लिमिट क्रॉस हो जाएगा और वो यहाँ पे अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे नई भर्ती तो जरूर इनको निकालनी चाहिए, और इतने सारे पोस्ट वैकेंट है तो जरूर इस पे कुछ ना कुछ भर्तियां यहां पे जारी करनी चाहिए। खास करके आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल वाली भी देखिए, जिसमें एज लिमिट ही यूआर का यहां पे 25 साल होता है। तो आखिर इसमें इतने सारे पोस्ट वैकेंट है, 2019 में ही 10,000 के आसपास पोस्ट वैकेंट बताई गई थी, वो भी ऑफिशियल डेटा। तो समझिए कि अब तक कितनी वैकेंट पोस्ट हो चुकी होगी। तो इसकी भर्ती ये लोग क्यों नहीं आखिर निकाल रहे हैं। इसके अलावा 2018 में एएलपी टेक्नीशियन की भर्ती आई थी, उस समय से 4 साल हो चुके हैं, लेकिन कोई नई रिक्रूटमेंट देखने को नहीं मिली। तो इसमें भी बहुत सारे छात्र वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं इसकी वैकेंसी के बारे में, लेकिन कोई ऑफिशियल डेटा, कोई अपडेट इसके रिगार्डिंग भी नहीं दे रहे हैं। अगेन यहां पे आरआरबी, जेई, डीएमएस, सीएमए वाली पोस्ट पे भी 2018 में रिक्रूटमेंट आई थी, इसमें भी 4 साल हो चुके हैं, कोई नई भर्ती देखने को नहीं मिली। सीनियर सेक्शन इंजीनियर 2015 में नई भर्ती आई थी, इसके बाद तो देखिए फ्रेंड्स की लगभग 7 साल हो चुके हैं, कोई नई भर्ती एसएसई की नहीं आई है। इसमें भी बहुत सारे छात्र वेट करते हैं, इंजीनियरिंग फील्ड वाले। इसके अलावा बात करें तो मोस्ट इंपोर्टेंटली ग्रुप डी की भर्ती, जिसमें हमेशा से ही सबसे ज्यादा पोस्ट वैकेंट होती है, और ये भी पोस्ट दोस्तों काफी सारे वैकेंट हो चुके होंगे। 2019 में 1 लाख पोस्ट निकाली गई थी, समझिए 3 साल से कोई भर्ती नहीं आई है, तो कितने सारे और पोस्ट यहाँ पे वैकेंट हो ही चुके होंगे। इसके अलावा एनटीपीसी भी 2019 में आई थी, इसमें भी 3 साल में कितने सारे पोस्ट यहाँ पे वैकेंट हो चुके होंगे। और जब तक कोई नई भर्ती नहीं आएगी तब तक और भी यहाँ पे पोस्ट वैकेंट और बैकलॉग यहाँ पे बढ़ते ही चली जाएंगे। तो अभी रेलवे में नई भर्ती की सख्त जरूरत है, और इनको नई भर्ती जारी भी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे समय हो चुका है, कोई नई भर्ती देखने को नहीं मिली। और जैसा कि ये लोग दोस्तों बिल्कुल भी नई भर्ती पे शांत बैठे हुए हैं, कोई इंफॉर्मेशन अपडेट नई न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में नहीं दे रहे हैं। बार बार जब भी अपडेट देते हैं तो एनटीपीसी ग्रुप डी की पुरानी भर्ती है इसके बारे में ही अपडेट देते रहते हैं। पता नहीं कब तक एक ही भर्ती के बारे में ये लोग बताते रहेंगे, जबकि इतने सारे पोस्ट वैकेंट होने के बावजूद भी इसके बारे में कुछ भी नहीं अपडेट दे रहे हैं कि आखिर नई भर्ती ये लोग देंगे कब तक, कौन सी नोटिफिकेशन आएंगी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर में एक बहुत बड़े आंदोलन करने की जरूरत है, और वो आंदोलन 1-2 टीचर यूट्यूबर तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पूरे के पूरे टीचर, पूरे के पूरे यूट्यूबर को एक साथ आना होगा, सारे के सारे स्टूडेंट को एक साथ आना होगा, ताकि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की नींद खुले और यहाँ पे नई रिक्रूटमेंट के बारे में भी ये लोग अपडेट दें और बातें इनके रिगार्डिंग करें। तो एक बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है फ्रेंड्स। तो इसके ऊपर आपके क्या विचार है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आंदोलन करने चाहिए नई भर्ती को लेकर, न्यू रिक्रूटमेंट की मांग करनी चाहिए रेलवे से, या फिर रेलवे के ऊपर ही सारी चीजें छोड़ देनी चाहिए। तो आप लोग जरूर इसके ऊपर अपनी राय दीजिएगा। बाकी फ्रेंड्स, जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई ऑफिशियल अपडेट, कोई भी नोटिस रेलवे के रिगार्डिंग आएगी, तुरंत आपको अपडेट करूंगा, इन्फॉर्म करूंगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।